अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली दफ़ा लफ्ज़ के बारे में पढ़ा था। लफ्ज़ वो था दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहा जाता है। इसका आपका यूट्यूब के पोर्टल पर आपका लेक्चर भी अपलोड किया गया था और आपको सरगर्मी नंबर 1 सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दी गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हरूफ, उम्मीद है कि आपने वो सरगर्मी हल की होगी। अब उस सरगर्मी को आप देख लें कि किस तरह हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाए जाते हैं। सबसे पहले हरूफ है नून, ते, अलिफ, हमज़ा, जीम। नून, ते, अलिफ, हमज़ा, जीम को मिलाकर लफ्ज़ बना था नताइज। दूसरे नंबर पर था अलिफ, ये, जीम, अलिफ, दाल। अलिफ, ये, जीम, अलिफ, दाल को मिलाकर नया लफ्ज़ बना ईजाद। अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम। अलिफ, सीन, लाम, अलिफ, मीम को मिलाकर लफ्ज़ बना इस्लाम। इसी तरह ते, फ़े, स्वाद, छोटी ये और लाम। तफसील, इनको लफ्ज़ में बना तफसील। स्वाद, फ़े, हे, अलिफ, ते। सफ़हात, इन लफ्ज़ को, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बना सफ़हात। उसके बाद बे, नून, अलिफ, वाव, ते। बनावट, इन हरूफ को इकट्ठा करता हुआ लफ्ज़ बना है बनावट। इसी सफ़ा नंबर 1 पर ही सरगर्मी नंबर 2 थी। लफ्ज़ पाकिस्तान किन हरूफ से मिलकर बना है, इन हरूफ को लिखिए और इन हरूफ से शुरू होने वाले कम से कम 15 बामायनी अल्फाज बनाइए। हमारे पास पाकिस्तान में देखें, पहला हर्फ है पे, अगला हर्फ है अलिफ, उसके बाद काफ, सीन, ते, अलिफ और नून। ये 7 हरूफ ने मिलकर लफ्ज़ बनाया पाकिस्तान। पाकिस्तान 7 हरूफ पर मुश्तमिल है। अब आपने देखा कि किस तरह हर्फ मिलकर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाते हैं। इसके बाद इसके सफ़ा नंबर 1 पे ही सरगर्मी दी गई है बामायनी अल्फाज। बामायनी अल्फाज किस तरह से बनाने, ऊपर देखें हिदायत में दिया गया है। इन हरूफ को लिखिए। पाकिस्तान लफ्ज़ को तोड़ते हुए उन हरूफ को लिखना है। अब देखिए, पाकिस्तान के हरूफ को तोड़ने से ये लफ्ज़ बने के लफ्ज़ को तोड़ने से ये हरूफ बने। इन हरूफ को लिखिए और इन हरूफ से शुरू होने वाले कम से कम 15 बामायनी अल्फाज। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहला हर्फ था पे। अब हमने पे से 2 नए अल्फाज बनाने हैं। देखें यहाँ पे मैंने बनाए हैं पतंग और पहाड़। पे से 2 मैंने नए लफ्ज़ बनाए हैं, पतंग और पहाड़। इसके बाद अलिफ, अलिफ से 2 नए लफ्ज़ बनाए हैं, अल्लाह और अंगूर। इसी तरह काफ से देखें, काफ से 2 नए लफ्ज़ बने हैं, कराची और किताब। ये आप कोई भी 2 नए लफ्ज़ बना सकते हैं। ये तो मैंने ख़ुद बनाए हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 लफ्ज़ इन हरफों से बना सकते हैं। सीन से बनाए हैं सेब, साइकिल। ते से बनाए हैं तितली और तारा। उसके बाद फिर हमारे पास अलिफ आ गया है, तो अलिफ से हमने बनाया है इस्लाम और इजाद, जो आपके पास ऊपर भी आ चुका है, इस्लाम और इजाद। उसके बाद नून, नून से नारंगी, नाना, नायाब। नायाब का मतलब होता है बहुत कीमती होना। ये आपने देखे, इन हरूफ से मैंने नए अल्फाज बनाए हैं। इन हरफों को इस्तेमाल करते हुए ये नए अल्फाज बनाए गए हैं और कोशिश है आप भी इनको समझते हुए मज़ीद नए अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे और इससे भी बेहतर नए अल्फाज बनाएंगे। उसके बाद नजमान के सफ़ा नंबर 2 पर हमारे पास मौजू है जुमला। जुमला कहा जाता है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कोई पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। मतलब एक ऐसा जुमला जिससे किसी कहने वाले की कोई मुकम्मल बात हमारी समझ में आ जाए, वो जुमला कहलाता है। यहाँ पे आपको मिसाल दी गई है, मसलन अली एक ज़हीन बच्चा है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे होता कि अली एक बच्चा है और ज़हीन का लफ्ज़ ना होता तो हमारी समझ में ना आता कि अली एक कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा है, ज़हीन बच्चा है या किस तरह का बच्चा है। तो यहाँ जुमले को समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ज़हीन, कि अली एक ज़हीन बच्चा है। इसी तरह दूसरे उसमें देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। कराची अगर इसमें बहुत बड़ा ना आता, कराची एक शहर है, तो इसमें आता अच्छा भी, बुरा भी, बड़ा भी, छोटा भी, या हम इसमें कुछ भी लगाकर उसको मुकम्मल करते। तो यहाँ जुमले को मुकम्मल करने के लिए बहुत बड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है।
قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے. ہم لکھ دیں قرآن مجید کتاب ہے. کون سی؟ آخری پہلی الہامی کون سی کتاب ہے؟ تو وہ جملہ نامکمل کہلاتا ہے. اسی لیے اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے وغیرہ. اب دیکھیں جملے کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ آپ کو سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے، صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے. یہ سرگرمی صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے، جو آپ نے جملے کو سمجھتے ہوئے کہ جملہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے، کہ کسی کی بھی کہی گئی کوئی بات جو ہمیں پوری سمجھ میں آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے. یہاں پہ سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے کہ مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. وقت کی پابندی ڈیش کی کنجی ہے. وقت کی پابندی ناکامی کی کنجی تو ہے نہیں. اب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے. اس کے بعد دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آئے، کہ وہ دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آئے. تو یہاں دیکھیں میں نے 2 نئے لفظ لگائے ہیں. 2 نئے لفظ لگا کر میں نے ان 2 جملوں کو مکمل کیا ہے. وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے اور دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آئے. میں نے 2 نئے لفظ لگا کر ان 2 جملوں کو مکمل کیا ہے. تو اب آپ نے آگے ان جملوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے، تعلیم انسان کا سب سے بڑا ڈیش ہے. تعلیم انسان کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 4 پر موجود ہے، زندگی میں خوشی کے ساتھ ساتھ ڈیش بھی ہوتے ہیں. نمبر 5 ہے، محنتی لوگ اپنی قسمت ڈیش بناتے ہیں. اب یہاں آپ نے اپنے مناسب الفاظ سے ان خالی جگہوں کو حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش بنایا. قدرتی آفات کے سامنے انسان ڈیش ہے. علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا مجموعہ ڈیش ہے. تو آپ نے ان خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے، جس طرح اوپر کی 2 خالی جگہوں کو میں نے مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کیا کہ وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے، دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آئے.